दिल्ली सपनों का शहर। हर साल लाखों छात्र यहाँ डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं। लेकिन सोचिए, अगर परीक्षा के सिर्फ एक रात पहले आपको पता चले कि जिस पेपर के लिए आपने 2 साल तक दिन रात मेहनत की वो पहले ही लीक हो चुका है, तो क्या होगा? क्या आप चुप रहेंगे या सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही छात्र की है जिसकी ज़िंदगी दिल्ली, नीट और जंतर मंतर के बीच हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर साल लाखों सपने आते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ भीड़ में कहीं खो जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला आरव भी उन्हीं सपनों के साथ दिल्ली पहुंचता है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, नीट पास करके डॉक्टर बनना। उसके पिता एक साधारण किसान थे। खेतों में दिन रात मेहनत करके उन्होंने बेटे की कोचिंग की फ़ीस जुटाई थी। माँ ने अपनी शादी के समय मिली चूड़ियाँ बेच दी थी ताकि आरव की पढ़ाई कभी पैसों की वजह से न रुके। फिर दिल्ली पहुंचकर आरव एक छोटे से पीजी के कमरे में रहने लगा। कमरे में ना एसी था, ना कोई ख़ास सुविधा, लेकिन दीवार पर एक कागज़ चिपका था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं हार मानने के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर बनने के लिए बना हूँ। हर सुबह 5 बजे उसकी नींद अलार्म से नहीं, अपने सपनों से खुलती थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस शहर में वह अपना भविष्य बनाने आया है वही दिल्ली उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान लेने वाली है। फिर दिल्ली में कुछ ही दिनों के भीतर आरव की ज़िंदगी बदलने लगी। कोचिंग में उसकी मुलाकात 3 ऐसे छात्रों से हुई जिनका सपना भी बिल्कुल उसके जैसा ही था। रिया जो जयपुर से आई थी, कबीर जो लखनऊ से था और समीर जो बिहार के एक छोटे शहर से दिल्ली पहुंचा था। चारों अलग अलग राज्यों से थे, लेकिन मंजिल सिर्फ एक थी, डॉक्टर बनना। धीरे धीरे वे एक दूसरे का सहारा बन गए। सुबह की क्लास, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई, रात को एक दूसरे के डाउट्स सॉल्व करना, यही उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गई थी। हर रविवार पढ़ाई से थोड़ा समय निकालकर वे दिल्ली घूमने निकलते। इंडिया गेट, राजपथ और फिर जंतर मंतर के सामने कुछ देर बैठकर अपने भविष्य की बातें करते। एक दिन रिया मुस्कुराकर बोली, जिस दिन हम चारों डॉक्टर बनेंगे सबसे पहले यही आकर अपनी जीत की फ़ोटो खिंचवाएंगे। तीनों हंस पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद यही जंतर मंतर उनकी खुशियों का नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई का गवाह बनने वाला है। फिर दोस्तों, नीट की परीक्षा में अब सिर्फ एक रात बाकी थी। पूरी कोचिंग में अजीब सी खामोशी थी। कोई आखिरी बार नोट्स देख रहा था, कोई फॉर्मूले दोहरा रहा था, तो कोई भगवान से बस एक मौके की दुआ मांग रहा था। करीब रात 10:30 बजे आरव के मोबाइल पर एक मैसेज आया, भाई नीट का पेपर लीक हो गया है, जल्दी देखो। आरव ने तुरंत मैसेज खोला। उनमें कुछ सवालों की तस्वीरें थी और दावा किया गया था कि यही अगले दिन परीक्षा में आने वाले हैं। आरव ने बिना देर किए रिया, कबीर और समीर को कॉल किया। चारों हैरान थे। किसी ने कहा ये सिर्फ अफवाह होगी, तो किसी ने कहा अगर ये सच हुआ तो हमारी 2 साल की मेहनत का क्या होगा। पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। किताबें खुली थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में परीक्षा शुरू होने से पहले ही किसी को जीत मिल चुकी है? उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह परीक्षा हॉल में उनका सबसे बड़ा डर उनकी आंखों के सामने सच बनकर खड़ा होने वाला है। फिर दोस्तों, अगली सुबह दिल्ली का माहौल बिल्कुल अलग था। हर परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों की लंबी लाइनें थी। किसी के हाथ में एडमिट कार्ड था तो किसी के हाथ में भगवान की छोटी सी तस्वीर।
आरव भी गहरी सांस लेकर परीक्षा हॉल में अंदर गया। उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा है। घड़ी ने जैसे ही परीक्षा शुरू होने का संकेत दिया, उसने प्रश्न पत्र खोला। पहला सवाल पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरा सवाल और फिर तीसरा सवाल। ये तो वही सवाल थे जो पिछली रात वायरल हुए मैसेज में दिखाई दिए थे। आरव ने धीरे से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कुछ छात्रों के चेहरे बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। वहीं कई मेहनती छात्र उसकी तरह हैरान और परेशान दिख रहे थे। उस पल आरव को महसूस हुआ, अगर ये सच है तो आज सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि लाखों सपनों की ईमानदारी भी परीक्षा में बैठी है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि परीक्षा ख़त्म होने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर में शुरू होने वाली लड़ाई उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उसके बाद दोस्तों, परीक्षा ख़त्म हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या सच में पेपर लीक हुआ था? सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे, छात्र जवाब मांग रहे थे। आखिरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान हुआ। आरव, रिया, कबीर और समीर भी वहां पहुंचे। सैकड़ों नहीं हज़ारों छात्र हाथों में तख्तियां लिए खड़े थे। उन पर लिखा था, मेहनत का सम्मान करो, ईमानदार छात्रों के साथ न्याय करो। चारों ओर नारे गूंज रहे थे, लेकिन तभी आरव की नज़र भीड़ में खड़े एक अजीब आदमी पर पड़ी। वह ना तो नारे लगा रहा था, न किसी से बात कर रहा था। वह बस बार बार अपने कैमरे से कुछ चुनिंदा छात्रों की तस्वीरें खींच रहा था और हर कुछ मिनट बाद किसी को फ़ोन पर रिपोर्ट दे रहा था। आरव के मन में पहली बार एक सवाल उठा, ये आदमी आखिर कौन है और छात्रों की तस्वीरें क्यों ले रहा है? उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही सवाल उसे एक ऐसे रहस्य तक ले जाएगा जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन ख़त्म होने ही वाला था। भीड़ धीरे धीरे छट रही थी। तभी एक लड़की, जिसके चेहरे पर मास्क था, तेज़ी से आरव के पास आई। उसने बिना अपना नाम बताए आरव की हथेली में एक छोटी सी पेन ड्राइव रख दी और धीमी आवाज़ में बोली, अगर सच जानना है तो इसे आज रात ही देखना, लेकिन किसी पर भरोसा मत करना। इतना कहकर वह भीड़ में गायब हो गई। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह कहीं दिखाई ही नहीं दी। फिर उसी रात पीजी के कमरे में उसने दरवाज़ा बंद किया और पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल चलना शुरू हो गई। एक अनजान आवाज़ सुनाई दी, पेपर लीक हो चुका है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आरव के हाथ कांपने लगे। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं लग रही थी, यह किसी बहुत बड़े राज की पहली कड़ी थी और उसे बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि इस पेन ड्राइव के कारण अब उसकी अपनी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ने वाली थी। फिर अगली सुबह आरव ने तय किया कि वह उस पेन ड्राइव के बारे में किसी को नहीं बताएगा। उसने उसे अपने बैग के एक गुप्त हिस्से में छिपा दिया और हमेशा की तरह कोचिंग के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मेट्रो स्टेशन पर उसे बार बार महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। काले जैकेट और काली टोपी पहने एक आदमी कुछ दूरी पर खड़ा था। आरव ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन वही आदमी कोचिंग के बाहर भी दिखाई दिया और शाम को पीजी के पास भी। अब आरव को यकीन हो गया था कि यह सिर्फ संयोग नहीं है। उसने तुरंत रिया को फ़ोन किया। रिया ने घबराकर कहा, अगर किसी को उस पेन ड्राइव के बारे में पता चल गया है तो तुम अकेले मत रहना। आरव ने फ़ोन रखा और पहली बार उसके मन में
डर पैदा हुआ। आखिर उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या था जिसके लिए कोई अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उस रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा उसके सामने आने वाला है। फिर दोस्तों, उस रात राघव ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पेन ड्राइव दोबारा खोली। इस बार उसमें एक और फ़ोल्डर था जो पहले उसकी नज़र से छूट गया था। फ़ोल्डर खोलते ही एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में कुछ लोग एक बंद कमरे में बैठकर धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति बार बार कह रहा था, अगर यह रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आरव ने वीडियो को कई बार देखा, तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी। उस व्यक्ति के हाथ में एक ख़ास तरह की घड़ी थी। यह वही घड़ी थी जो उसने जंतर मंतर पर छात्रों की तस्वीरें लेने वाले उस रहस्यमयी आदमी के हाथ में भी देखी थी। अब आरव को समझ आ गया था कि यह कोई मामूली संयोग नहीं है और आरव के पास कुछ ऐसे सुराग थे जो किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या वह सच दुनिया के सामने ला पाएगा या सच सामने आने से पहले ही कोई उसे हमेशा के लिए चुप करा देगा। फिर अगली सुबह आरव ने एक बड़ा फैसला किया। वह डर कर पीछे नहीं हटेगा। उसने पेन ड्राइव की एक कॉपी बनाई और फिर रिया, कबीर और समीर को बुलाया। चारों ने तय किया कि बिना किसी जल्दबाजी के पहले सभी सबूतों की सच्चाई की जांच करेंगे और फिर उन्हें एक सच्चे पत्रकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही वे मिलने के लिए निकले, आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आई, अगर अपने भविष्य की परवाह है तो आज के बाद इस मामले में दखल मत देना। कॉल तुरंत कट गया। एक पल के लिए चारों दोस्त चुप हो गए। डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार आरव पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा, अगर हम आज चुप रहे तो कल लाखों मेहनती छात्रों की आवाज़ हमेशा के लिए दब जाएगी। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और सच को सामने लाने के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ाई लड़ने का फ़ैसला कर लिया। फिर दोस्तों, अगले दिन आरव और उसके तीनों दोस्त उस पत्रकार से मिलने गए। उन्होंने पेन ड्राइव में मौजूद रिकॉर्डिंग और वीडियो उसे सौंप दिया। कुछ दिनों बाद पूरे देश में इस मामले की चर्चा शुरू हो गई। लोग पारदर्शी जांच और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। पत्रकार ने आरव से पूछा, तुम्हें ये पेन ड्राइव देने वाली लड़की कौन थी? आरव ने तुरंत जंतर मंतर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी, जहाँ जहाँ आरव दिखाई दे रहा था वहाँ वह रहस्यमयी लड़की कहीं भी नज़र नहीं आई। रिया, कबीर और समीर भी उसे कभी देख ही नहीं पाए। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह लड़की कौन थी। क्या वह सच में एक छात्रा थी या फिर किसी अनजान इंसान ने सिर्फ सच को सामने लाने के लिए अपनी पहचान हमेशा के लिए छिपा ली थी। कुछ दूरी पर एक कागज़ का पन्ना रोड पर पड़ा हुआ था और उस पर लिखा था, कभी कभी इंसान से ज़्यादा उस सच का मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर कभी मिलूँगी ज़रूरत पड़ने पर, अभी के लिए चलती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी पूरी होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वो लड़की कोई इंसान थी या फिर कोई सच को सामने लाने वाली कोई चमत्कार? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, सस्पेंस और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल मिस्टर एक्स स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें लेटेस्ट स्टोरी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।